हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक और बार फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पर हम आने वाले दिनों में जो भारी बारिश की कंडीशन भारत के अधिकतर राज्यों में देखने को मिलने वाला है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। इसके साथ अगले 10 दिनों में देश भर में बारिश का माहौल क्या रहेगा, इसके साथ अगले 15 दिनों में देश भर में वेदर का कंडीशन क्या रह सकता है, साइक्लोन के बारे में भी बात करेंगे। जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है बैक टू बैक, उसका भारत के इस समय बांग्लादेश में या कहाँ पर क्या प्रभाव रह सकता है, क्या ट्रैक हो सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम सैटेलाइट इमेज के हिसाब से बात करेंगे तो ये सैटेलाइट मैप आज का है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ को देखा जा सकता है जो कि अफगानिस्तान ईरान के आसपास में अभी है और ये धीरे धीरे करके ऐसे पश्चिम दिशा में आगे जा रहा है और ये कल के आसपास से उत्तर भारत के साथ भारत के अधिकतर राज्यों में ये बारिश की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अरेबियन सी के दक्षिणी पूर्वी भाग में लक्षद्वीप के आसपास यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को भी देखा जा सकता है और ये सर्कुलेशन की वजह से पश्चिम भारत के तट में बारिश की गतिविधियाँ हो रही है और ये पश्चिमी विक्षोभ के साथ ये सर्कुलेशन का इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में ट्रफ बनेगा, जिसकी वजह से भारत के अधिकतर राज्यों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इवन छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में बारिश ये बढ़ा सकता है और हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी आ सकती है जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि बारिश कहाँ पर अगले 4 से 5 दिनों के अंदर हो सकती है। तो ये मैप आज का है, यानी कि 24 नवंबर का शुक्रवार का आज का ये मैप है। बारिश कहाँ पर कितनी होगी इसमें हम साफ साफ देख ही सकते हैं अगले 24 घंटे में। इसकी वजह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि तमिलनाडु, कर्नाटका, इसके साथ आंध्र प्रदेश का दक्षिणी इलाका हो गया, दक्षिणी उड़ीसा का भी कुछ पार्ट हो गया और कर्नाटका, केरला का तटीय हिस्सा हो गया। वहाँ पर भारी बारिश आपको अगले 24 घंटे में देखने को मिलेगी। तो कल के बारे में बात करें तो ये 25 नवंबर का यानी कि कल का है, सैटरडे का। इसमें हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो महाराष्ट्र के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कल अंदरूनी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, इसके साथ दक्षिणी उड़ीसा का पार्ट हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, इसके साथ जो केरला का हिस्सा हो गया, यहाँ पर भी भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है और ये पश्चिमी विक्षोभ जो इम्पैक्ट करने के लिए वो भी तेज़ी से भारत की तरफ आना स्टार्ट कर रहा है 25 नवंबर से ही और ये 26 नवंबर से पूरे भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है। तो अगर हम 26 नवंबर को देखेंगे तो ये देखिए 26 नवंबर के यानी कि संडे का ये है। तो इसमें हम साफ साफ देख ही सकते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि सर्कुलेशन का फॉर्मेशन जो दक्षिण पूर्वी अरेबियन सी पे किया है उसकी वजह से एक ट्रफ लाइन बनेगा जो कि पश्चिमी विक्षोभ जो आएगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बादलों का निर्माण होगा और थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन गुजरात, महाराष्ट्र, इसके साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 26 नवंबर पे हम साफ साफ देख ही सकते हैं कि इसकी वजह से गुजरात के साथ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में, खास करके सौराष्ट्र के इस समय ज़बरदस्त बारिश की कंडीशन देखने को मिल रही है और महाराष्ट्र के साथ जो मुंबई, कोंकण, गोवा, इन सभी समय भी भारी से बहुत भारी बारिश आपको देखने को मिल सकता है इस टाइम के बीच में। तो ये पश्चिमी विक्षोभ ऐसे आगे जाएगा और ये भारत के मध्य भागों की तरफ ये रेनफॉल की गतिविधि को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा आपको आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। तो ये 27 नवंबर का है। तो 27 नवंबर पे हम देख सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान का पूर्वी दक्षिणी इलाका हो गया, पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में भी बारिश की गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल रही है और गुजरात के साथ जो सौराष्ट्र का हिस्सा हो गया, कोंकण, गोवा, जो मुंबई, इन सभी समय ज़बरदस्त बारिश आपको देखने को मिल रही है। कई समय भारी से अति भारी बारिश मध्य प्रदेश के और राजस्थान के हिस्सों में देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो बारिश होगा ये थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म के साथ ये बारिश हो सकता है जिसकी वजह से फसलों को इन सभी हिस्सों में काफ़ी नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसलिए किसान भाइयों को थोड़ा सा इसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो बारिश है ये काफ़ी तबाही मचा सकता है फसलों को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 27 नवंबर पे पूरे जो मध्य प्रदेश के हिस्सों में, महाराष्ट्र के हिस्सों में, गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की कंडीशन देखने को मिल रही है, भारी से अति भारी बारिश जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। और ये लगातार भारी बारिश 27 नवंबर, पूरे 27 नवंबर पे आपको देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे 27 नवंबर पे जो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्सों में, महाराष्ट्र के बहुत बड़े हिस्सों में और गुजरात के दक्षिणी इलाकों में, सौराष्ट्र के हिस्सों में, पूरे राजस्थान के हिस्सों में भी भारी बारिश जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। खास करके पूर्वी राजस्थान पे भारी बारिश होगी, बट पूरे मध्य प्रदेश में आपको भारी बारिश, खास करके पश्चिमी और दक्षिणी और
सेंट्रल मध्य प्रदेश में आपको ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। कई समय भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है इस टाइम के बीच में, पूरे 27 नवंबर पे। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से बात करेंगे तो जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो ये हिस्सा हो गया, जैसे कि जामनगर, भेरावल, सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर, कोटा, जयपुर, इसके साथ जोधपुर, भोपाल, इंदौर, जलगांव, अकोला, नागपुर, जबलपुर, झांसी और इसके आसपास के सभी हिस्सों में नासिक, मुंबई, कोंकण, गोवा, इसके साथ इसके आसपास के सभी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। भारी बारिश जैसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी 27 और 26 नवंबर को। इवन इन सभी हिस्सों में 28 नवंबर तक भी भारी बारिश कंटिन्यू कर सकता है। तो ये मैप 28 नवंबर का है। तो इसमें हम देखेंगे तो उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ इस टाइम के बीच में देखने को मिल रही है, खास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में भारी बारिश भी कंटिन्यू कर सकता है कुछ कुछ हिस्सों में। और जम्मू कश्मीर के हिस्सों में भी स्नोफॉल की एक्टिविटी कुछ कुछ मात्रा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से बारिश तो रहेगा उत्तर भारत में। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इवन उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया वहाँ पर भी बारिश हो सकते हैं, पश्चिमी इलाकों में भी जो बारिश हो सकती है। बट उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा भारी बारिश की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी बारिश हो सकती है। तो मतलब हमारा कंक्लूजन ये रहा कि 25, 26, 27 और 28 नवंबर तक भारी बारिश कंटिन्यू कर सकता है, खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूरे हिस्सा हो गया, छत्तीसगढ़ के साथ छत्तीसगढ़ के पश्चिमी इलाकों में ही रहेगी भारी बारिश, और उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बारिश हो सकती है, और राजस्थान का पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी के साथ मध्य इलाकों में भारी बारिश भी कंटिन्यू कर सकता है, और उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है इस टाइम के बीच में। तो इसीलिए किसान भाइयों को इस टाइम के बीच में काफ़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारी बारिश के चलते, हेल स्टॉर्म के चलते फसलों को बहुत व्यापक नुकसान हो सकता है। इवन ECMWF मॉडल तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि 29 नवंबर पे भी भारी बारिश कंटिन्यू कर सकता है मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, इसके साथ झारखंड के हिस्सों में भी हो सकती है, छत्तीसगढ़ के पूरे हिस्सों में हो सकती है, तेलंगाना, महाराष्ट्र के हिस्सों में भी बारिश कंटिन्यू 29 नवंबर तक भी जारी रह सकता है। तो यहाँ पर हमने बारिश के बारे में बात कर लिया है। अगले 4 से 5 दिनों में बारिश कहाँ पर कितनी होगी उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर बात किया गया है। चलिए अभी बात करते हैं कि जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है उसके बारे में अभी का मॉडल का फोरकास्ट क्या है, और ट्रैक इंटेंसिटी एक्चुअली अभी के हिसाब से क्या लग रहा है। तो ये मैप को अगर हम देखेंगे तो ये GFS मॉडल का अगले 15 दिनों के दौरान सैटेलाइट का कंडीशन क्या हो सकता है, मतलब बादल कंडीशन किस तरह का कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में ये मैप है। इसमें हम देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूरे मध्य भारत में बारिश होगी, बादल की कंडीशन रहेगी 25 से लेकर 29 नवंबर तक। इसके साथ साइक्लोन का फॉर्मेशन भी उसी टाइम के आसपास बंगाल की खाड़ी में होगा, यहाँ पर उसको हम देख ही सकते हैं। बट GFS मॉडल ये भी इंडिकेट कर रहा है कि दो साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है। एक साइक्लोन तो बनेगा अगले 4 से 5 दिनों के अंदर, जो कि अंडमान सागर से एक सिस्टम का रिमिनेंट आएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो पे बोला था, और वो अंडमान सागर पे 29 नवंबर के आसपास जब आएगा तो वो तेज़ी से इंटेंसीफाई करना स्टार्ट करेगा और साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करके बांग्लादेश की ओर जा सकता है, ऐसा GFS मॉडल का इंडिकेशन है। उसके बाद ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है, और वो भी साइक्लोन का तीव्रता तक जा सकता है, और वो म्यांमार की तरफ जा सकता है। मतलब GFS मॉडल लगातार ये इंडिकेट कर रहा है कि जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है उसका डायरेक्टली कोई भारत पर कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। इसका जो भी इफेक्ट होगा वो बांग्लादेश या म्यांमार के हिस्सों में देखने को मिल सकता है, बट ये कोई श्योरली ट्रैक नहीं है। बट इसका संभावना थोड़ा सा ज़्यादा भी दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश के हिस्सों में फिर से एक और साइक्लोन जा सकता है। मतलब अभी 10 दिन पहले भी एक साइक्लोन गया था, अभी फिर से एक और साइक्लोन जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रही है। अभी के मॉडल फोरकास्ट को देखते हुए ऐसा बोला जा सकता है। तो मतलब भारत के हिस्सों में कोई ज़्यादा खतरे की बात नहीं है साइक्लोन की वजह से, अभी ऐसा बोला जा सकता है। बट ये ट्रैक चेंज हो सकता है आने वाले टाइम पे, बट अभी भी मतलब इसके बारे में थोड़ा सा कंक्लूजन नहीं आया है। बट अगर हम ECMWF मॉडल के हिसाब से देखेंगे तो ECMWF मॉडल GFS से थोड़ा सा अलग फोरकास्ट कर रहा है। ECMWF मॉडल ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सिस्टम है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मैप है ये एनसेम्बल का मैप है ECMWF का। इसमें हम देखेंगे तो ये जो सिस्टम अभी इस जगह के आसपास में है, तो ये सिस्टम ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए अंडमान सागर पे 26 नवंबर के आसपास एंटर कर सकता है। तो ये एंटर करने के बाद ये ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए बंगाल की खाड़ी के जो मध्य भागों की तरफ या दक्षिणी
पश्चिमी इलाकों की तरफ ये बढ़ सकता है या पश्चिमी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ ये जा सकता है। ये ECMWF मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहा है। मतलब ECMWF मॉडल GFS से थोड़ा सा ज़्यादा ही पश्चिम की ओर जाएगा सिस्टम, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। बट दोनों में जो सिमिलरिटी यही है कि दोनों ही रिकर्व दिखा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ECMWF मॉडल का जो ट्रैक मोस्टली यहाँ तक आने के बाद ये रिकर्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब रिकर्व करके बांग्लादेश की ओर जाता हुआ दिखाई दे रही है। तो ये ECMWF मॉडल के ट्रैक के हिसाब से हम देख ही सकते हैं कि ट्रैक मोस्टली यही दिखा रहा है कि ये 26 नवंबर के आसपास यहाँ पर अंडमान सागर पे एंटर करेगा, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाते जाते 29 नवंबर के आसपास हो जाएगा और वहाँ पे इंटेंसिफाई तेज़ी से ये करना स्टार्ट करेगा। मतलब बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोन का इंटेंसिटी तक ये पहुँचेगा। तो पहुँचने के बाद ये वहीं पे इंटेंसिफाई करते हुए उत्तर दिशा की ओर ये फिर से रिकर्व करके जा सकता है। यानी कि बांग्लादेश में ही किसी भी तरह से ये सिस्टम जाने का संभावना अभी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट फिर भी अगर ECMWF मॉडल के हिसाब से सिस्टम का ट्रैक फॉलो करता है, मतलब ECMWF मॉडल GFS से थोड़ा सा ज़्यादा पश्चिम की ओर सिस्टम आएगा, ऐसा इंडिकेशन कर रहा है। अगर एक्चुअल में सिस्टम ज़्यादा ही पश्चिम की ओर आता है, यानी कि पश्चिम सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक आके अगर ये रिकर्व करता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि भारत के पूर्वी हिस्सों में भी ये बारिश की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी इलाकों में कुछ बादल की कंडीशन के साथ जो हल्की बारिश हो सकती है। बट अभी के सारे फोरकास्ट के हिसाब से कहीं मतलब भारत के समय कोई ज़्यादा खतरा ज़्यादा होगा ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। तो अगर ये सिस्टम के ट्रैक में और कोई चेंज होगा तो मैं आपको अगले वीडियो पे इन्फॉर्मेशन करूँगा। तो आज हमने पूरा डिस्कशन किया कि अगले 15 दिनों में देश भर में वेदर का हाल क्या रहेगा, अगले 5 दिनों में कहाँ पर कितनी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो साइक्लोन का फॉर्मेशन बैक टू बैक करने वाला है उसके बारे में क्या इंडिकेशन है, और जो दूसरा साइक्लोन जो फॉर्मेशन करने वाला अभी उसके बारे में बहुत लॉन्ग रहते, तो इसके बारे में अभी बात करना सही नहीं। तो आने वाले टाइम पे इसके बारे में और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन आएगा, अपकमिंग साइक्लोन का ट्रैक क्या हो सकता है उसके बारे में। तो अगले वीडियो पे और भी डिटेल में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ कि ट्रैक में क्या कोई चेंज होगा या नहीं, कितना क्या इफेक्ट होगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।